आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है बेस्ट ऑफ श्रीदेवी फॉर मूवी जुदाई। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। काजल, ये नेकलेस नया है, काफी महंगा लग रहा है। हम पैसे वालों के लिए महंगा क्या सस्ता क्या, जिस चीज पर दिल आ गया सो खरीद ली। रिचा, आज मिसेस राव नहीं आई? आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। बाकी के दिनों में भले ही पति की परवाह करे या ना करे, लेकिन शादी की सालगिरह का दिन तो पति के साथ ही गुजारती है। और रात फील हो गया, याद आ गया। काजल, आज हमारी शादी की सालगिरह है, याद है कि भूल गई? And I declare, कैसे मेरा फुल एक्सप्रेशन है। चेंज हुए हैं। मेरे 30 पॉइंट। काजल, तेरे कितने हुए? मेरा फुल हैंड। सुनिए, अरे सुनो जी, प्रीति कहाँ चले गए सब लोग? इससे नीचे उतरने के लिए अब और सीढ़ियां नहीं है बेटी। माँ, तू ये भी भूल गई कि आज तेरी शादी की सालगिरह है? याद आ गई, तभी तो भागी चली आई। याद आ गई कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ गई थी, कहाँ थी अब तक? वही तो, क्लब में पत्ते खेल रही थी। क्या? अरे झूठ ही बोल देती कि तू किसी के यहाँ पूजा कीर्तन में गई थी तो थोड़ा कम जी जलता मेरा। दौलत का ऐसा नशा चढ़ा है तुझे कि तूने दामाद जी को ही भुला दिया। भगवान ना करे किसी दिन दामाद जी तुझे भुला दे तो तू कहीं की नहीं रहेगी। ऐसा मत कहो माँ। सब तेरी राह देख देख कर थक गए। बच्चे बेचारे कब से बाहर जाने के लिए तैयार होकर बैठे थे, आखिर दामाद जी और जानवी उन्हें घुमाने ले गए। अब मैं भी चलती हूँ, तुझे बताने के लिए रुक गई थी। माँ, उन लोगों के लौटने तक रुक जाओ ना। इतने बड़े घर में मैं अकेले किया करूंगी। पहले उधर मेरे नहीं पति अकेले हैं और उनकी कोई दूसरी पत्नी भी नहीं है। Oh my God, माँ की तरफ से बट ये गाना अच्छा है बहुत। सुबह होगी। अरे दीदी, आइए ना। वो ऑफिस चले गए ना? जी दीदी, वो तो कब के चले गए। मिस कर दिया। कल रात उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आया होगा ना? नहीं तो? हाँ, थोड़े दुखी जरूर हुए थे। मैं भी बहुत दुखी हुई थी, सच्ची। पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था ना। वो एक बार याद दिला देते तो क्या बिगड़ जाता। हम लोग सब मिलकर 5 स्टार होटल जाते, खाना खाते, मजे करते। सच्ची उन्हें गुस्सा नहीं आया ना? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। वही तो। और मेरी माँ मुझे यूं डांट कर चली गई जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप किया हो। चलो, एक मौका निकल गया तो क्या। प्रीति का बर्थडे आ रहा ना, ऐसी पार्टी दूंगी कि हंगामा हो जाए। God bless you. Congratulations. जी नमस्ते। काजल, इस पार्टी में तुमने बहुत खर्च किया। हाँ, यही 7-8 लाख। भैया, आज मुझे अपनी बेटी का बाप होने पे फख्र महसूस हो रहा है। वो तो जादू करनी ऐसा लगता है, सारे शहर की खुशियां ऐसे मुट्ठी में समेट के लाई और ऐसे महफिल में छिड़क दिया। क्या पार्टी दी, मजा आ गया। नहीं, माँ को फील हो रहा है। मजा नहीं आया। हाँ? मजा तो तब आता जब नानी जी हमें बर्थडे के दिन पिकनिक पे ले जाती और हैरी मामा हमें खूब हंसाते। अरे बेटा, तेरा हैरी मामा अब हंसाने के काबिल नहीं रहा। शादी हो गई उसके है। हंसाने की बैटरी डाउन हो गई है। वो शादी करके बड़ा- फंस गया बेचारा। अच्छा खासा था कुआरा। आहा, ये देखो कितना प्यारा है। कुकू। प्रीति, ये देखो क्या है। अरे, ये तो नानी माँ का केक है। ये आपको कहाँ से मिला? प्रीति की नानी दे गई थी। पार्टी में उतना बड़ा केक रखा हुआ देखकर अपने इस छोटे से केक की इज्जत बचाने के लिए मुझे चुपचाप दे गई थी। बोलो माँ, आपने कभी इतना अच्छा केक खाया है? नहीं, इतना अच्छा
इतना प्यार से बना हुआ कभी नहीं खाया। ए चलो अभी ये वाला प्रेजेंट खोलते हैं। आपने मुझे क्यों कोई प्रेजेंट नहीं दिया? कहाँ से लाती? तुमने मुझे इतना महंगा प्रेजेंट पहले से दे रखा है कि उसके मुकाबले का प्रेजेंट तुम्हें 10 जन्म में भी नहीं दे सकती। लेकिन हमने आपको क्या दिया? प्यार, जिसके लिए मैं बहुत तरसती थी। ये चलो चलो पहले केक फिर प्रेजेंट्स। प्रीति को खिलाओ। ये बीबी ऐसी है। ओहो, मैं तो थक गई हूँ। मुझे तो पसंद ही नहीं है ये मेहंदी वेहंदी लगाना। एकदम मिडिल क्लास वालों की चीज है ना। पर क्या करूँ, सब लोगों ने जिद कर ली कि आज करवा चौथ का दिन है, आपको मेहंदी कंपटीशन में हिस्सा लेना ही। मैं ऑफिस जा रहा हूँ काजल, टीका लगा दो। क्या तुम भी? देख तूने मेहंदी लगाई हुई है। बाल देख के मुझे अपने याद आ तो रहे। फिर क्या ऐसे ही चले जाओ? ऐसे क्यों जाओगे? जानवी है ना, उसे कहो। जानवी, जानवी तुम ही टीका लगा दो। जी चलो जी, आज अपने हाथ से ही लगा लो। आज बिना टीका लगा ही जाता हूँ, देखता हूँ कौन सा अपशगुन होता है। सुनिए जी, टीका मैं लगा देती हूँ। अब जेलसी हो रही है। कोई ऐसी वैसी। जब नियत हो ना। हाँ। कोई सच्चे दिल से करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। चलता हूँ। अरे हाथ यूं कर ली मेहंदी खराब हो जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। आप पागलपना दूर कर सकते हैं? क्या पागलपन है तुमको? मुझको नहीं, मेरे बेटे को है। उसको फिल्मोनिया हो गया है। फिल्मोनिया? फिल्मों का? मतलब उसके सर पे ना फिल्मों का भूत सवार हो गया है। अगर वो भूत नहीं उतरा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे मैं उसे मिनटों में ठीक कर दूंगा। असल में क्या है कि पागल को पागल नहीं समझना चाहिए, उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि वो ठीक है और वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। आप क्या बोले, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे को शॉर्टकट में बताइए, मैं क्या करूं? अरे बुलाइए अपने बेटे को, फिर देखिए मेरा कमाल। बुलाऊं? खाली फीस तैयार रखिएगा, आप अपने बेटे की चिंता छोड़ दीजिए। अब बेटे की चिंता किसको है? मुझे तो इनकी चिंता होने लगी। ये आदमी गया काम से। वैसे ये चीज़ कल से बड़ी लोग बोलेंगे अच्छी अच्छा खासा डॉक्टर हुआ करता था, है ना मूवी से। हाँ। यहाँ के माहौल को देखकर मेरा दिल करता है कि मैं डॉक्टर का रोल करूं। सोचते क्या है? कौन से साहब, बने? शुरू हो जाइए। चंपक, ठाकुर? एक्शन बॉल। शायद लग तो रहे वहां से। चंपक, पेशेंट कहाँ है? मैं हूं ना पेशेंट। तो आप पेशेंट हैं? बिल्कुल। और मैं डॉक्टर। ये रबड़ का तार क्यों लटका के रखा है? देखा पागल को किस तरह से रास्ते पर लाया जा सकता है। सुनो, क्या तकलीफ है आपको? मेरे को दाढ़ में तकलीफ है। जरूर अकल की दाढ़ होगी। बिल्कुल, आपको कैसे मालूम? आपकी शक्ल देखकर। आप बैठ जाइए। कंपाउंडर जी, जरा पेशेंट को कस के पकड़ना। सच में ना? ओके, वेरी गुड। मुंह खोलो। और अंदर बैठ के निकालोगे क्या? बात नहीं करना। मुंह खोलो। चंपक, मुझे पकड़ो। दम लगा के, हाइसा, दम पकड़ के, हाइसा, चिमटा दबा के। एक मिनट। वेरी गुड एक्टिंग सर, गुड शॉट सर। एक और टेक ले। जरूर। अब कि मैं इसकी जबान खींच के बाहर निकालूंगा। ऑर्डर करो। एक्शन। पेशेंट का रोमी, प्रीति, विमला। जी मैम। कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहाँ हैं? साहब और बच्चे जानवी मैम साहब के साथ फैंटेसी पार्क गए हैं। फैंटेसी पार्क? बच्चों ने मेरे आने का बहुत इंतजार किया होगा ना? नहीं मैम साहब।
वही तो, जाइंट व्हील पर चक्कर खाने को मिले तो बच्चे मुझे क्या सारी दुनिया को भूल जाएंगे। पर साहब ने तो जरूर कहा होगा ना कि पहले काजल को आने दो फिर चलेंगे। हाँ, साहब ने तो कुछ नहीं कहा। चल हट, तेरे सामने ऐसा बात करेंगे। बच्चों से कहा होगा, तूने सुना नहीं होगा। मैं तो वहीं खड़ी थी, साहब ने कुछ नहीं कहा। तो वहाँ क्यों खड़ी थी? घर में जो भी बातें होती है सुनना जरूरी है। हाँ, जाओ जाके अपने काम करो। काम कुछ नहीं करती और सुनती रहती है सब। अब पीछे जाएंगे। लगे रहे। बेटी अकेली बैठी हो? ओह, आइए आइए, अभी अभी शॉपिंग करके आई हूँ। कौन थे पीछे? इसीलिए ये बड़ा बच्चा बाकी अब्बा। वैसे तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। जितनी रकम आपको उन दिनों में किराए में देती थी ना, उतनी तो अब मेरे कुत्तों के बिस्किट्स के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। अब किराया देती कब थी तुम? वो कितना छोटा मकान था ना, सारा दिन पति और बच्चों को अपनी नजर के सामने देखते देखते बोर हो जाती होगी। ये तो कितना बड़ा बंगला है, हर आदमी का अलग अलग कमरा होगा ना, हर कमरे में एसी भी होगा। इसलिए तो आदमी चैन से रहता है अकेला। बहुत शानदार बंगला है। ये टीवी इम्पोर्टेड है, ये साउंड सिस्टम भी इम्पोर्टेड है, यहाँ पे तो सब चीज इम्पोर्टेड दिखती है। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, तुम तो सौतन भी इम्पोर्टेड लाई हो। ओह माय गॉड। पतिदेव कहाँ है तुम्हारे? छुपा के रखे हैं? वो बच्चों के साथ फैंटेसी पार्क गए हैं। जानवी भी गई है। कितनी बेवकूफ लड़की है ना। पति और बच्चों को खुश रखने के लिए मामूली पार्क में जाने की क्या जरूरत है? 10,000 फेंको तो क्या बच्चे नहीं हंसेंगे? 20,000 फेंको तो पतिदेव खुश नहीं होंगे? मगर उसमें तेरी जितनी अकल नहीं है ना, वही तो। अमीर घराने की लड़की है, दुनिया घूमी है, फिर ये मामूली पार्क में क्या देखने गई होगी? कहीं ये देखने तो नहीं गई कि बच्चे झूले पे झूलकर कैसे खुश होते हैं और उनको खुश देखकर पतिदेव का मुंह कैसे खिल उठता है? चलो आग लगा दी है। आप कोई ऐसी वैसी आंखों से आग नजर आ रही है। फुल टाइम अंगारे जो है वो आंखों से बरस रहे हैं। लेकिन ये मूवी मजे की है। उनका बस नहीं चला था, आंखों में से कोई रोशनी निकले भस्म हो जाए। लेकिन एक चीज है कि इस मूवी को अब अगर जैसे हम लोग देख रहे हैं, बहुत देर पहले तो देखा ही था, लेकिन अभी जैसे कुछ सीन्स देखे हैं ना, तो एक चीज समझ आती है कि आपको पता भी होता है गलतियां कर रहे हैं आप, उसके बावजूद आप उसको इग्नोर करते हैं। तो श्रीदेवी मैम, हाँ, श्रीदेवी मैम का जो बीच में रोल है ना, वो इसी तरीके से, मतलब उनकी मटेरियल ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं और उसको पूरा करने के लिए वो हर चीज़ दाव पर लगा देती है। असल में जो है ना, सबसे मेन मसला आपको देखने को इस सीन में, यानी कि इस मूवी में यही देखने को मिलता है कि श्रीदेवी मैम जो है ना, वो स्टार्टिंग से एक ऐसी खातून बनाई होती हैं जो कि होती गरीब परिवार से, लेकिन उन्हें अमीर होने का बड़ा शौक होता है, एक अमीरों वाली ज़िंदगी जीने का जो है बड़ा शौक होता है। इवन कि मुझे इसका एक सीन भी याद है जहाँ पे ये अपनी फ्रेंड को भी जो है ना, वो उनका बंगला दे के कहती मेरा बंगला है, तो वो कहती नहीं ये तुम्हारा नहीं मेरा बंगला है ना बाद में। तो अगर देखा जाए ना, तो वो इस तरह की खातून जो बनाई, लेकिन जो रिश्तों को इंपॉर्टेंस नहीं करती, रिश्तों को वैल्यू नहीं करती, पैसा ज्यादा वैल्यू करता है। लेकिन क्योंकि अब इस सीन में वो काफी ज्यादा उनके सीन जो है वो दिखाए गए। सबसे पहले तो भाई जिस तरह वो अपने जो है शादी की सालगिरह जो है वो भूल जाती हैं, और जो है वो बीच में उनके सर्कल में से एक औरत कह देती है वो फलानी जो है भाई जो मर्जी करती रहे पूरा साल, लेकिन शादी वाले दिन जो है ना, सॉरी सालगिरह वाले दिन, वो अपने हस्बैंड के साथ ही जो है वो रहती है। तो वहां पे उन्हें एक चीज रियलाइज होती है कि उन्होंने बहुत बड़ा एक ब्लंडर मार दिया है। बिल्कुल। और फिर जो करवा चौथ वाला होता है उसमें तो उनको बहुत ही ज्यादा वो चीज स्ट्राइक करती है ना कि ये क्या हो, वहां से फिर जेलसी जो है वो ज्यादा जो है महसूस होना। जेलसी तो तब भी शुरू हो जाती है जब उन्हें जो है ना डिफरेंट लोग आके जब मुंह में बातें मारना शुरू हो जाती है कि पैसे के लिए तूने सब कुछ जो है बेच दिया, अपना पति भी बेच दिया। अच्छा, खास माँ जो है ना वो बीच में बिल्कुल समझदार बनाई गई है, और जो बाप है वो थोड़े लालची हैं। अच्छा, वैसे जो है ना मुझे फरीदा जलाल जी शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद है, शायद इस वजह से भी ये पसंद है क्योंकि वो उनका नानी वाला ड्रामा देखा था ना, तो उसमें मुझे उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था। तो इस वजह से ना मुझे वो मूवीज में भी बहुत अच्छी लगती थी। माँ का रोल जो है, एक आइडियल माँ का रोल जो है वो प्ले करती थी हमेशा। तो इसमें भी जो है वो एक आइडियल माँ जो अपनी बेटी को समझा रही है कि बेटा तुमने सही नहीं किया, और माँ जो है बेटी को वहाँ भी फील होता है कि मैं डांट के चली गई। नहीं, माँ ने ये बात बोली, ये मतलब मेरे हस्बैंड का की कोई दूसरी बीवी नहीं है। हाँ। लेकिन एक चीज बोलूं, मुझे लगता है कि ना
प्यार जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जब आपका हस्बैंड अच्छा हो ना, तो इतना प्यार करने वाला हो, इतना वैल्यू करने वाला हो, तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होता, पैसा आपको सुकून नहीं जिंदगी में दे सकता। लेकिन इस मैं कहूँगा कि ये छोटे छोटे यानी कि पुरानी मूवीज होती थी ना, उनमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी कि हर चीज़ में ना यानी कि जो सीन होता था बड़ा डिटेल वर्क जो है उसमें किया जाता था। अभी जैसे हम जो है भाई कहते हैं कि आज के टाइम पे ना अगर हम 10,000 वाला केक ही खाएंगे ना, तो फिर ही जो है ना वो जाके, क्योंकि उसमें देखे ना वो पार्टी की बात, ये 7 लाख रुपया मैंने जो है वो लगा दिया। लेकिन जैसे हाँ जैसे सीन चेंज होता है तो वो बच्चे कहते हैं भाई जो केक नानी के हाथ की केक का मजा है ना वो एक अलग ही है, क्योंकि बच्चे भी बाप पर गए होते हैं ना, जो अपनी हाँ मतलब अपनी रूट से अब जो आपकी असलियत है उससे जुड़े रहना, ये बड़ी बात होती है। बट एक चीज मैं बोलूंगी, पुराने मतलब टाइम में, इस टाइम की भी अगर हम बात करें, जो आपको मूवीज देखने को मिलती थी ना, उनमें कोई ना कोई आपको ना मैसेज सोसाइटी का एक नजर आता था। अब तो बहुत ही मैं कहूंगी कि फैंसी हो गया और सब कुछ, कि आपको कुछ खास मैसेज नहीं मिलता, सिर्फ एक ग्लैमर नजर आता है या एक्शन नजर आता है, ऐसी चीजें नजर आती हैं। सही बात है। मैं सब मूवीज को यहाँ पर काउंट नहीं करूंगी, मतलब मेजॉरिटी की अगर हम लोग बात करें तो आपको ऐसी मूवीज जो है वो देखने बिल्कुल को अभी भी कुछ मूवीज ऐसी जो ड्रामा टाइप होती हैं जिनमें जो है सोसाइटी की जो है हकीकत दर्शाई जाती है, वो आपको देखने का जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और 90s की मूवीज़ की या 80s की मूवीज़ की बात करो तो वो जो है ना, मेरा ख्याल है कि फैंटेसी रियलिस्टिक लाइफ कहे ना, तो वो उस तरह की मूवीज जो है ना आपको जो है ना लगती थी, यानी कि एक साइड पे आपको वो लाइफ दिखाई जाती थी जो बहुत ज्यादा आइडियल होती थी, और दूसरी साइड में ना रियलिस्टिक चीजें भी जो है ना बहुत ज्यादा दिखाई जाती थी। ओके, और मुझे कादिर खान सर भी बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि कादिर खान सर की एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी होती थी। इनफैक्ट मैं कहूँगी बीच में जहाँ पर वो आकर कैमरे से बात करते थे, मुझे मतलब इस टाइम की मूवीज बड़ी अच्छी लगती थी, जो ये वाली चीज करना शुरू करती थी ना, स्पेशली यू नो कुछ मूवीज में इस तरह होता था, पीछे से ना म्यूजिक आता था टूम और साथ में कैमरा सामने, बड़ा अच्छा लगता होता था। और जॉनी लीवर सर की बात करें भाई, उनकी कॉमेडी में कहूँगी वो भी कॉमेडी के बाद भाई इस सीन में जो है ना जो उन्होंने दिनेश सर के साथ जो वो किया है वो है कि भाई आपके हाथ में जो है ना अब चाबुक पकड़ा दिया गया है, जहाँ मर्जी हंटर चलाते फिरो, जिसे मर्जी लग जाए कुछ नहीं होगा। और अनिल कपूर सर की मैं आंखों की बात करूंगी, जो वो टीके वाला सीन होता है ना, जिस तरीके से वो अपनी आंखों से देखते हैं ना और बोलते हैं ना कि भाई नीयत होनी चाहिए, फिर हर चीज हो जाती है। और परेश रावल सर की एक्टिंग, मतलब मैं कहती हूँ उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। एक तो मैंने कभी उनका ये क्वेश्चन मार्क वाला जो हेयर स्टाइल कभी नोट ही किया था, वो सवाल बहुत करते हैं। फिर वो काबू आते हैं अपने जो है ना बेटी के सुसर से, बस और किसी से काबू नहीं आते। लेकिन जो है ना आज मुझे पता चला भाई, देखा वैसे पता तो मुझे पहले भी था, लेकिन आज क्योंकि मैंने बड़े गौर से देखा, क्यों मुझे कहे थे अनिल कपूर के बाल। एनीवे गाइस, ये तो हमारी आज वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मेरा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।